केस 5 है, नोट करो फटाफट। प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट किए, उस प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया। स्क्रीन पे देखो, प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट किए, उस प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया। कब्जा छुड़वाया तो पता चला वो प्रॉपर्टी एक लॉयर ने अपने नाम में क्लेम कर ली, नकली कागज बनवा के इन्वेस्टमेंट के लिए ली थी। अब झगड़ा पड़ गया, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, सारे पैसे फंस गए। प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में परचेज की थी जिसमें डिस्प्यूट पड़ा, पार्टनर ने पैसे भी नहीं दिए थे। डिस्प्यूट पड़ने के बाद पार्टनर पीछे हट गया, सारा नुकसान मुझे ही उठाना पड़ा, पार्टनर ने कुछ भी देने से मना कर दिया। ठीक है। दिसंबर 2012 में प्रॉपर्टी परचेज का बयाना दिया था, मार्च 2013 में रजिस्ट्री हो गई थी। रजिस्ट्री होने के बाद प्रॉब्लम्स आने लगी। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा चेक करेंगे एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी परचेज। केस 5 खोला हुआ है ना सबने किताब में, ठीक है। अब बयाना पीरियड की स्क्रिप्ट देखेंगे, बयाना पीरियड की स्क्रिप्ट देखेंगे। अपनी अपनी में राहु की स्क्रिप्ट देखो, राहु की स्क्रिप्ट देखो क्या है। मतलब राहु जो है वो 7th से कनेक्टेड है स्क्रिप्ट में, पार्टनरशिप में बिजनेस अलाउ कर रहा है, बट 8th हाउस 7th के साथ आने की वजह से पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। राहु के एस्पेक्ट में जाओ, राहु के अगर एस्पेक्ट में आप देखोगे तो जुपिटर 4, 7, 8, 11 है। मतलब पार्टनर के साथ अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो पक्का प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि 4, 7, 8, 11 है। पार्टनर के पैसे को यूटिलाइज करके कुछ तो भी होता, लेकिन इस केस में इनके पार्टनर ने पैसे ही नहीं दिए, तो कंटेक्स्ट बदलना नहीं है, कंटेक्स्ट नहीं बदलना। अभी हम इस केस पे हैं, हम इसी केस पे रहेंगे। इस केस में बताया गया था कि पार्टनर ने पैसे ही नहीं दिए, पैसा सारा इनका है, ठीक है। तो एस्पेक्ट में देखोगे राहु के तो जुपिटर 4, 7, 8, 11 है। मतलब पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी ली या किसी भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में काम किया पार्टनरशिप में तो 100% लॉस होगा। 4th हाउस प्रॉपर्टी या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फोकस गेन्स पर होगा, पर गेन्स नहीं होंगे क्योंकि 12th हाउस आ रहा है सब लॉर्ड में, जो अगेन बुध 8, 1, 2, 5 का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। क्लियर है, राहु की स्क्रिप्ट क्लियर है। अब आ जाओ बुध की स्क्रिप्ट पे। बुध की स्क्रिप्ट में अगर आप देखोगे सीधा सीधा रिजल्ट में क्या है, बुध में रिजल्ट में क्या है 11, 3। वेरीफायर कौन है 10, 7, 8, 11। 10, 7, 8, 11 वेरीफायर में है, तो नीचे एस्पेक्ट में 4, 7, 8, 11, राशि लॉर्ड भी 4, 7, 8, 11, आगे शनि 11, 9, 10, उसकी जरूरत नहीं है देखने की। मतलब बुध क्या कह रहा है, सीधा सीधा क्या कह रहा है, बुध जो है वो रिजल्ट के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कि इस पीरियड में प्रॉपर्टी मत लो, ये टाइम प्रॉपर्टी लेने के लिए सही टाइम नहीं है, ठीक है। 3 आ गया बस सीधा सीधा। भाई बुध कह रहा है कि प्रॉपर्टी ले ले, तेरे को मिलेगी नहीं, प्रॉपर्टी लोगे प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। पार्टनर 3, 3rd हाउस आ गया ना सीधा सीधा, 4th का नेगेशन। सिर्फ नेगेशन पे दिमाग रखो, सिर्फ नेगेशन, दैट्स इट। 3 मतलब प्रॉपर्टी लेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप में लेगा तो लॉस हो जाएगा, 8th हाउस। इस पीरियड में प्रॉपर्टी पर दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए था। मतलब गलत टाइम पे प्रॉपर्टी में पैसे लगाए और फंस गए, पैसे भी चले गए और प्रॉपर्टी भी नहीं मिली। अब आ जाओ इस केस में, मतलब ये आपको क्लियर है, प्रॉपर्टी में पैसे फंसे वो क्लियर हो गया। पहले मैं सारी ना डिटेलिंग, पहले हम इवेंट्स मैच करेंगे, पहले हम इवेंट्स मैच करेंगे, उसके बाद आगे आगे चलेंगे, क्योंकि अब ये 2012 में लिया था पंगा, हम आज की सिचुएशंस पे काम करेंगे। इस केस में क्लाइंट का पाइल्स का ऑपरेशन हुआ 26/7/2017 को। पाइल्स का ऑपरेशन पता है क्या होता है,
जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वहां पे कुछ तो भी प्रॉब्लम हो जाती है और दिक्कत आती है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चेक करेंगे 26/7/2017 की। पाइल्स का ऑपरेशन हुआ तो पाइल्स की जगह कौन सी है? 8th हाउस। बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं 8th हाउस के हैं, तो पाइल्स की जगह 8th हाउस। डिजीज 6th हाउस। हेल्थ प्रॉब्लम और हॉस्पिटलाइजेशन भी हुई, हॉस्पिटल में गए तो 12th हाउस भी देखेंगे। सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ तो 8th हाउस आना चाहिए, मंगल आना चाहिए, कुछ तो भी आना चाहिए। राहु की स्क्रिप्ट दोबारा से देखो, राहु कहां गया? ये रहा। राहु की स्क्रिप्ट में आपको वेरीफायर में 10-12 दिखाई दे रहा है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगी। दूसरा आपको 10-12 रिजल्ट किसका दे रहा है? बुध 8-1-2-5 रिजल्ट किसका दे रहा है? सीधा सीधा देखो ना, राहु की स्क्रिप्ट में भाई NL ऑफ SL का क्या मतलब है? ये देखो, एक चीज समझना, स्क्रिप्ट को समझना। राहु की स्क्रिप्ट में नक्षत्र लॉर्ड किसका है? शनि 11-9-10। वेरीफायर कौन है? शुक्र 10-12। मतलब शुक्र क्या कह रहा है? हॉस्पिटलाइजेशन होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगी। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि 8-1-2-5 कोई तो भी प्रॉब्लम होगी, खाने की वजह से प्रॉब्लम। 2 आ गया ना, जीभ वाली इंद्री, कुछ उल्टा सीधा खाएंगे। मरकरी, मरकरी होता है मल्टीपल फूड, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, उल्टा पुल्टा उलट सुलट खाएंगे, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम होगी, पाइल्स की प्रॉब्लम होगी और सर्जरी होगी। 8th हाउस आ गया। अब बुध क्या होता है? दिमाग लगाओ, बुध क्या होता है? मल्टीपल। बुध मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। तो इनकी सर्जरी 2 बार हुई, क्योंकि जो इनकी पहली सर्जरी हुई उसके टाके खुल गए अंदर, तो इनकी दोबारा सर्जरी हुई। तो बुध 2 बार कराएगा, मल्टीपल है ना, 2 बार हो सकती है, ऐसा हम सोच रहे हैं 2 बार होगी, और इनकी 2 बार ही हुई सर्जरी, पहली बार में फेल हो गई। राहु ने अलाउ कर दिया। प्रेजेंस ऑफ 8th हाउस इन राहु MDL मतलब सडन लॉसेस, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन दे रहा है। 4th हाउस और 4th लेवल पे बुध 8-1-2-5 मतलब जो हीलिंग होगी वो वेस्ट हो जाएगी, मल्टीपल सर्जरीज होंगी। इफ यू सी 8th कस्पल सबलॉर्ड वो राहु है, मतलब राहु की पूरी महादशा में इनको नुकसान रहेगा। 8वें नीचे जाओ, 8th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखो कौन है? राहु। मतलब राहु की पूरी महादशा में इनको भयंकर नुकसान रहेगा अगर ये 8th हाउस की एक्टिविटी नहीं करेंगे। क्लियर है?